Welcome back, old book. Hello students, today I am going to discuss about accounting for partnership firm फंडामेंटल। आज हम पार्टनरशिप फर्म का फंडामेंटल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा दिया हुआ है डिफाइन ऑफ द पार्टनरशिप। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन पार्टनरशिप एज अ फॉलो। तो हमारी जो पार्टनरशिप एक्ट लागू हुई थी वो कब हुई थी? 1932 में हुई थी और सेक्शन 4 में। तो देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन, मतलब ये एक पर्सन के बीच रिलेशनशिप होती है। पर्सन हु हैव द एग्री टू द शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट शेयरिंग के लिए एग्री होते हैं। ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर वो बिजनेस उन सब पार्टनरों के साथ मिलकर चलाया जाता है या फिर उनमें से कोई एक पार्टनर उसे चलाता है। तो यहाँ पे सीधे शब्दों में हम बात करें अगर, तो यहाँ कहा जा रहा है कि पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशनशिप है पर्सन के बीच, दो या दो से अधिक, जो क्या है मिलकर एक बिजनेस को चलाते हैं और उस बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट को एक निश्चित शेयर में, निश्चित भाग में बांटते हैं, आपस में बांटकर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक निश्चित मतलब रेशो में एक प्रॉफिट को सब पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उस फर्म को क्या है या फिर सब मिलकर चलाते हैं या उनमें से कोई एक चलाता है। तो अब हम फीचर्स देख लेते हैं। तो फीचर्स, एलिमेंट, कैरेक्टरिस्टिक पार्टनरशिप। तो यहाँ पे ये जो तीनों चीजें दिखाई जा रही हैं ये हमारी एक ही हैं। चलिए पहला वाला देख लेते हैं क्या है। 2 और मोर पर्सन, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। सेक्शन 462 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013। तो ये सेक्शन 464 इंडियन कंपनी एक्ट जो हमारी 2013 में आई, उसमें कहा गया है कि 2 और मोर पर्सन्स, मतलब 2 या 2 से अधिक। तो हमारे कम से कम 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50 पर्सन हो सकते हैं। जो एक्ट हमारी 2013 में आई थी कंपनी एक्ट, उसमें ऐसा कहा गया है। दूसरा क्या होता है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? जो पार्टनर के बीच रिटन एक डॉक्यूमेंट होता है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एग्रीमेंट कहते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेसेस एंड द प्रॉफिट मोटिव, और उसका मोटिव क्या होना चाहिए? बिजनेस का प्रॉफिट कमाना। जो बिजनेस होगा उन पार्टनरों के बीच, उसका मोटिव होना चाहिए प्रॉफिट कमाना। इसमें तभी वो मानी जाएगी पार्टनरशिप, तभी वो बिजनेस पर्पस पार्टनरशिप फर्म मानी जाएगी, अदरवाइज फिर वो एनपीओ हो जाएगी, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो यहाँ पे काउंट नहीं होगा। ठीक है। फिर हमारा आ रहा है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, और वो जो पार्टनर होंगे वो क्या करेंगे? प्रॉफिट आपस में शेयर करेंगे। फिफ्थ है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड द एजेंट। अब यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट है हमारा रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एजेंट। एक प्रिंसिपल और एक एजेंट की रिलेशनशिप होगी, एक दूसरे से मिलकर बंधे हुए रहेंगे। कोई भी अगर बात होती है तो आपस में जवाबदेही भी होगी। तो सिंपल सा अगर हम समझे तो यहाँ पे कह सकते हैं उनमें ये भी रहता है, मतलब इस तरीके से वो एक्ट करते हैं कि जिस तरीके से अगर किसी कंपनी में कहीं आप जॉब करते हैं तो आपका बॉस अगर कुछ पूछता है तो आपको उसका जवाब देना है। तो सब पार्टनर क्या है यहाँ पर यही इसी तरीके से रिलेशनशिप रखते हैं कि अगर कुछ फर्म में हो रहा है, अगर कोई एक पार्टनर पूछता है तो उन्हें का जवाब देना पड़ेगा, उसके बारे में उन्हें बताना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है। 6 पॉइंट है बिजनेस कैरियर्ड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये 6 पॉइंट जो कह रहा है यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिजनेस क्या है उन सबके द्वारा चलाया जाएगा या किसी वन पर्सन। अब 7 पॉइंट है नंबर सेपरेट एग्जिस्टेंस। यहाँ पे कहा जा रहा है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, कि यहाँ पे सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होगा। वो कंपनी के केस में डायरेक्टर अलग होता था और क्या है मेंबर अलग होते थे। इसमें क्या होता था, इनका अगर कोई लॉस होता है तो ये वेयर नहीं करेगा, ठीक है, और अगर इसका लॉस होता है तो ये वेयर नहीं करेंगे। यही कहा जा रहा है नो सेपरेशन एग्जिस्टेंस। यहाँ पे होगा क्या, अगर फर्म में लॉस होगा तो कौन वेयर करेंगे? पार्टनर्स वेयर करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर कोई फर्म में लॉस होगा तो वो पार्टनर की संपत्ति पे भी असर पड़ेगा और हो सकता है पार्टनर्स की संपत्ति भी बिक जाए। नेक्स्ट है राइट ऑफ द पार्टनर। तो यहाँ पे राइट्स ऑफ द पार्टनर की बात की जा रही है कि उनके क्या क्या राइट्स हैं। तो फर्स्ट है एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस with other partners in the agreed ratio। एवरी पार्टनर जो है क्या है प्रॉफिट और लॉस आपस में मिलकर वेयर करेंगे। अगर प्रॉफिट होता है तब भी
आपस में मिलकर ही बांटेंगे और लॉस होता है तब भी उन्हें मिलकर ही उसे आपस में वेयर करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है हमारा, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। में जो भी ऑपरेशंस एक्टिविटीज हैं उनमें भाग लेगा, कि जो भी बिजनेस के अंदर ऑपरेशंस एक्टिविटी होती हैं उनमें वो सहयोग करेगा, भाग लेगा, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। अब थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं। थर्ड है, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी द कंसल्टेड इन द मैटर्स रिलेटेड टू द पार्टनरशिप बिजनेस। प्रत्येक पार्टनर क्या है, राइट्स रखता है, अधिकार रखता है अपने बिजनेस के बारे में जानकारी लेने का, कुछ भी पूछने का। ठीक है, हर एक पार्टनर ये अधिकार रखता है कि वो अपने बिजनेस के बारे में कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। सिंपल सी लैंग्वेज समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब फोर्थ है, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव ए कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एवरी पार्टनर हैज टू राइट इंस्पेक्ट एंड हैव कॉपी ऑफ द बुक अकाउंट, कि प्रत्येक पार्टनर क्या है, अपने अकाउंट्स की बुक्स जो होता है डुप्लीकेट बुक्स ले सकता है, जीरोक्स कॉपी उसकी ले सकता है, उसे ये राइट्स है। फिफ्थ पॉइंट है, एवरी पार्टनर हैज ए राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। और प्रत्येक मतलब जो भी पार्टनर, उनमें से कोई भी पार्टनर क्या होता है, राइट्स ये रखता है कि वो न्यू पार्टनर को अलाउ करे या ना करे अपने बिजनेस में। सिक्स पॉइंट है, एवरी पार्टनर इज द जॉइंट ऑनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। और प्रत्येक मतलब जो भी इसमें पार्टनर है वो क्या है, सब जॉइंट ऑनर हैं बिजनेस से रिलेटेड प्रॉपर्टी। जो भी बिजनेस से रिलेटेड प्रॉपर्टी होगी उसके जॉइंट क्या होंगे, ऑनर हो जाएंगे, जो भी प्रॉपर्टी होगी उसके। नेक्स्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यहाँ पे कहा जा रहा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो देख लेते हैं क्या है ये। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मींस ए पार्टनरशिप फॉर्मेड एंड रजिस्टर्ड अंडर एक्ट। यहाँ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट की बात की जा रही है जो हमारी 2008 में आई थी। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मींस ए पार्टनरशिप फॉर्मेड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। तो ये कहा जा रहा है कि एलएलपी जो है वो किस एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होती है, एलएलपी एक्ट 2000 रजिस्टर्ड, लॉ के थ्रू रजिस्टर्ड होती है कौन, कंपनी रजिस्ट्रार के पास, ये एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लायबिलिटी किसे मतलब आप समझते होंगे, उधारी जो होता है, वही यहाँ पे कहा जा रहा है। इसमें क्या है, लिमिटेड है। जो ऊपर हमने पढ़ा था वो उसमें अनलिमिटेड था, यहाँ लिमिटेड है। वहां पे क्या था, अगर कोई भी फर्म में लॉस होता है तो उसमें पार्टनर्स की प्रॉपर्टी भी बिक सकती है, लॉस उसको वेयर करने के लिए, जो भी उनके उधारी है उसे देने के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ वर्क करती है, यहाँ पे पार्टनर और फर्म दोनों अलग अलग हैं। पार्टनर और फर्म दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। अब देख लेते हैं क्या है यहाँ पे डेफिनेशन, तो आप समझ ही गए। डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड एन एलएलपी। यहाँ पे देख लेते हैं डिफरेंस दिया है पार्टनरशिप और एलएलपी में। नंबर 1 है एप्लीकेबल लॉ। पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड होती है, कौन से एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, ये हमारी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930 में रजिस्टर्ड होती है। और एलएलपी हमारी एलएलपी पार्टनरशिप एक्ट 2008। सेकंड है रजिस्ट्रेशन। तो इसमें पार्टनरशिप में क्या है, ये ऑप्शनल है, इसमें हम चाहे कराएं या ना कराएं फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कंपलसरी होता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, कौन सी एक्ट के अंडर, 2008 के अंदर रजिस्टर्ड होती है। और कौन करता है, कंपनी रजिस्ट्रार के थ्रू। थर्ड है क्रिएशन बाय एन एग्रीमेंट। ये जो होती है एक एग्रीमेंट के थ्रू होता है रजिस्ट्रेशन इसका, और ये बाय लॉ होती है। कौन सी लॉ है वो, इसकी बात की जा रही है, पार्टनर एलएलपी एक्ट 2008। सेपरेट लीगल एंटिटी, तो नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी। हमारी पार्टनरशिप में क्या होता था, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती थी। अगर कुछ भी लॉस होता है तो उस लॉस को चुकाने के लिए, देने के लिए क्या है, उन्हें अपनी प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ सकती थी। लेकिन एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, इट इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। इसमें क्या है, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। पॉइंट है नंबर ऑफ पार्टनर। तो
पार्टनरशिप फर्म में हमारे मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 हुआ करते थे, 50 हुआ करते थे। इसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 या अबव 50 या उससे अधिक। लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी हमारी क्या होती है? उधारी। इसमें अनलिमिटेड है, इसमें लिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब क्या है? इसमें उन्हें अपना घर बार भी बेचना पड़ सकता है पार्टनर्स को, लेकिन लिमिटेड वाली में ऐसा नहीं है। इसमें पार्टनर्स अलग हैं और फर्म अलग है, इसलिए उसके लॉसेस अलग हैं और पार्टनर के लॉसेस अलग हैं। फिर आ जाता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन क्या है? नॉट हैव परपेचुअल सक्सेशन, इट इज अ परपेचुअल सक्सेशन। पार्टनरशिप में क्या होता था? फर्क पड़ता है। और इसमें क्या है? इसमें कोई पार्टनर आए या जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, फर्म वैसे ही चलती रहनी है। इट इज अ परपेचुअल सक्सेशन एलएलपी में। तो इसका मतलब क्या होता है कि कहा जा रहा है कि किसी के आने और जाने, किसी के एग्जिस्टेंस होने या एब्सेंस होने से ना होने से एलएलपी में कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसमें कहा जा रहा है नॉट हैव परपेचुअल सक्सेशन, फर्क पड़ता है किसी के आने और जाने से। इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई विद्यालय है, उसमें कोई प्रिंसिपल आता है और चला जाता है, ठीक है, फिर नया आता है फिर चला जाता है, फिर नया आता है फिर चला जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? स्कूल अपनी जगह रहता है, वैसा ही चलता रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। अब हम आगे देख लेते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड की बात की जा रही है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमारी क्या है, सारी पार्टनरशिप की शर्तें इंक्लूड होती हैं कि कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, ठीक है, कैसे कैसे क्या करना है हमें, अगर कोई डिस्प्यूट होता है वो कैसे निपटाना है हमें। तो ये सारी उसमें नियम शर्तें हमारे सब एक रिटन नोट्स में एक डॉक्यूमेंट बना होता है, उसी को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो ए रिटन डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। ए रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। देखो ये क्या है? टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, और इसी को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, जिसमें हमारी सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहती हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, और इसे हम क्या है? आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है द पार्टनरशिप डीड शुड कंटेन एज फॉलो पॉइंट। तो पार्टनरशिप डीड क्या है? इन पॉइंटों को फॉलो करती है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है द नेम एंड द एड्रेस। तो इसमें हमारा नेम एंड एड्रेस होता है फर्म का। फिर सेकंड, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, और पार्टनर्स का भी नेम एंड एड्रेस उनका होता है उसमें। अमाउंट ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय ईच पार्टनर, और प्रत्येक पार्टनर की उसमें कैपिटल कितनी कितनी इन्वेस्ट करी है वो भी मेंशन होता है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा सब रिटर्न में होता है। ड्राइंग्स पे क्या इंटरेस्ट लगना है नहीं लगना है ये भी इसमें रिटर्न होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पे इंटरेस्ट मतलब जो हम आहरण करेंगे बिजनेस से, जो भी हम पैसा निकालेंगे तो उस पर ब्याज लगना है, देना है नहीं देना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी उसमें मेंशन होता है, किस पार्टनर का कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। फिर सैलरी आ जाती है। सैलरी, तो सैलरी भी क्या है उसमें? अगर सैलरी हमें पार्टनर्स को देनी है तो वो भी उसमें मेंशन होगी, किसे कितनी सैलरी देनी है, किस प्रकार से देनी है, कब कितना उसमें इंक्रीमेंट करना है, ये सारी बातें उसमें होंगी। फिर गुडविल, गुडविल पे कैसे क्या करना है हमें, किस हिसाब से हमें प्रॉफिट शेयर करना है, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड होती हैं। फिर आ जाता है अकाउंटिंग पीरियड, और अकाउंटिंग पीरियड हमें कब से कब तक रखना है? फाइनेंशियल ईयर रखना है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, या हमें कैलेंडर ईयर रखना है। और लास्ट है हमारा ये 11th सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। और सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी जब हम पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं या बिजनेस शुरू करते हैं पार्टनरशिप में, तो जब तक प्रॉफिट होता है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉफिट जब तक होता रहेगा पार्टनर्स के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और जैसे ही लॉस शुरू होते हैं प्रॉब्लम्स भी आने लगती। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप। अगर पार्टनर नहीं है, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाइए तो उसमें क्या रूल्स फॉलो होते हैं इसे देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम वर्बली, हमारे यार दोस्त हैं हम क्या वर्बली बस उस चीज को तय कर लेते हैं, और रिटन नोट जो हमारा डीड कहलाता है, जो हमारे डीड कहलाता है, रिटन नोट जो होता था पार्टनरशिप डीड कहलाती है, वो हम नहीं बनाते हैं, तो वो वर्बली हमारा चलता है। तो वहां कहा जा रहा है कि उस समय क्या रूल्स फॉलो होंगे अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कुछ होता है तो सब पहला नंबर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर इक्वली इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूट। इसमें क्या होगा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है और हमारा कोर्ट तक केस पहुंचता है, तो उसमें क्या है, हम प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो रखेंगे वो इक्वल रखेंगे एवरी पार्टनर। अब हमारा आ जाता है सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की जा रही है।
नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू द पार्टनर्स। मतलब क्या है, किसी भी पार्टनर्स के लिए उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा, किसी को भी कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। इफ देयर इज ए प्रोविजन फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द, और कोई भी प्रोविजन नहीं किया जाएगा कैपिटल पर। पार्टनरशिप डीड इट विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज ए प्रॉफिट। पार्टनरशिप डीड में ऐसा जब तक भी कहा जा रहा है, पार्टनरशिप डीड इट विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट। केवल क्या होता है, प्रॉफिट को ही बांटा जाएगा आपस में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्जेस ऑन ड्राइंग्स। मतलब कोई भी आहरण पर, पार्टनर्स द्वारा कोई भी आहरण किया गया है उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। किसी भी तरह के आहरण पर कोई इंटरेस्ट नहीं वसूला जाएगा किसी पार्टनर से। फिर फोर्थ पॉइंट है हमारा सैलरी टू पार्टनर। सैलरी टू पार्टनर, नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी और कमीशन फॉर टेकिंग पार्ट इन रनिंग द फर्म बिजनेस। कोई भी पार्टनर को सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन की बात की जा रही है। इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम इज टू बी अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, सच इंटरेस्ट शैल बी पेड इवन इफ। यहाँ कहा जा रहा है कि अगर किसी पार्टनर ने लोन के रूप में अगर कुछ पैसा फर्म को दिया है तो उस पर क्या है, वो 6% पर एनम के हिसाब से ब्याज वसूलने का हकदार होगा। केवल अगर देखो कुछ कंडीशन, लोन लिया है मतलब फर्म ने किसी भी पार्टनर से, उस कंडीशन में, अदर किसी कंडीशन में भी नहीं होगा ये अलाउ। फिर हमारा कहा जा रहा है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब न्यू पार्टनर को हम फर्म में लाएंगे तो विदाउट द कंसेंट ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू द फर्म। ये अधिकार रखता है हर पार्टनर कि वो किसी न्यू पार्टनर को फर्म में रखना चाहेगा या नहीं चाहता है। 7th है हमारा each partner can participate in the conduct of business। मतलब प्रत्येक पार्टनर क्या है, बिजनेस की ऑपरेशंस एक्टिविटी में हस्तक्षेप करने का हकदार होगा। each partner can inspect the book of firm and can take in copy of same। क्या कोई भी पार्टनर कभी भी क्या है, फर्म की बुक्स देख सकता है, फर्म के खाते देख सकता है और उनकी क्या है, कॉपी भी वो मांग सकता है, उसे इसका अधिकार है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप क्लियर हुआ होगा, और ये पीडीएफ मैं लिंक में आपको दे दूंगा, तो इससे लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.